बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मास्टर जाहिद और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल मास्टर असील्स। सबसे पहले तो माज़रत, मैं आज काफ़ी दिनों बाद वीडियो बनाने के काबिल हुआ हूं। इसके पीछे कई रीज़न्स हैं। एक तो मेरी प्रोफेशनल मसरूफियात, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मैं एक टीचर भी हूँ, एक पेशे से मुंसलिक हूँ। तो पेशा वराना हमारी मसरूफियात होती हैं। हर महकमे की अपनी अपनी मसरूफियात हैं। तो मेरी कुछ प्रोफेशनल मसरूफियात थी, जिस वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं कोई वीडियो शूट कर सकूं। उसके अलावा मेरी कुछ घरेलू मसरूफियात भी थी। तो ज़ाहिर सी बात है, हर घर में अपनी अपनी मसरूफियात, अपनी अपनी एक रूटीन होती है। तो उन मसरूफियात की वजह से मैं यूट्यूब पे अपनी वीडियोस न्यू कोई शूट नहीं कर पा रहा। हालांकि हमारी एक बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ चल रही थी। उस सीरीज़ की मैंने एक वीडियो भी डाली थी, एक थर्ड पार्ट मैंने डाला था कि अच्छे असील फ़ाइटर की पहचान के ऊपर। तो मैंने एक वीडियो डाली थी, लेकिन यूट्यूब की कम्युनिटी के वो अगेंस्ट थी, तो वो इसलिए यूट्यूब पे नहीं आ सकी। लेकिन वो मेरे फेसबुक पे है, उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के नीचे दे दूँगा। आप थर्ड पार्ट देखने के लिए फर्स्ट सेकंड तो यूट्यूब पे ही मौजूद हैं, अच्छे फ़ाइटर असील की पहचान की। जबकि थर्ड जो है वो लिंक मैं आपको दे दूँगा इसी वीडियो के नीचे। आप मेरे फेसबुक पेज पे जाएं, वहाँ से वो वीडियो देखें और मेरे पेज को फॉलो भी करें। अच्छा शौक़, अच्छी बातें, डिटेल बातें, जानवरों का शौक़, परिंदों का शौक़ जो बेहतरीन तरीके से पेश किया जाएगा वो उसी मेरे फेसबुक पेज पे किया जाएगा, क्योंकि यूट्यूब की कुछ पॉलिसीज़ हैं। बहरहाल चलते हैं जी आज की वीडियो की तरफ के आज की वीडियो बनाने का क्या मकसद है। एक तो मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया कि मैं आज तकरीबन 2 हफ्तों बाद हाज़िर हुआ हूँ। उसके पीछे की रीज़न क्या है। दूसरी वजह कि जो है इस वीडियो की इसका मकसद है वो है कि आपको एक टॉपिक की तरफ लेके जा रहा हूँ कि एक मेरे दोस्त ने बार बार क्वेश्चन पूछा था, मैं उसका टाइम पे जवाब नहीं दे सका। अब वो अगर देख रहा हो तो उसके लिए है ये वीडियो। बाकियों के लिए भी नॉलेज की बात है कि मुर्गे रोगनी क्यों करते हैं। असील मुर्गे रोगनी करते हैं। रोगनी असल में है क्या कि आप एक परिंदा है, मुर्गा है, उसकी दुम को हाथ लगाएं या नीचे से खुजली करें या गर्दन के पीछे ऐसे उंगली से खुजली करें, तो वो अपने जिस्म पे खुजली करता है ऐसे ऐसे, मतलब ऐसे फील होता है कि जैसे उसे गुदगुदी हो रही हो, तो उसे कहते हैं रोगनी। अब ये रोगनी क्यों करते हैं? क्या इसका असालत के साथ ताल्लुक़ है? क्या इसका क्वालिटी के साथ ताल्लुक़ है? क्या रोगनी करने वाला ही असील होता है? क्या रोगनी ना करने वाला असील नहीं होता? ये सारे सवालों के जवाब इसी वीडियो में देने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ कि रोगनी करते क्यों हैं। असल में जो परिंदे हैं, हर परिंदा है या कोई जानवर है या इंसान है, इनके पूरे जिस्म के अंदर एक न्यूरॉन्स का, नर्वस सिस्टम का एक नेट फैला होता है। ये एक साइंटिफिक साइंस का, बायोलॉजी का प्योर टॉपिक है कि जिस्म के अंदर एक नेटवर्क चल रहा होता है जो जिस्म के हर जगह से सिग्नल लेके दिमाग को पैगाम पहुंचाता है कि जिस्म के फ़लाँ हिस्से में फ़लाँ एक्टिविटी हुई है, उसका पैगाम दिमाग को पहुंचाता है। इससे कहते हैं, इस नेटवर्क को कहते हैं नर्वस सिस्टम। और ये जो सिग्नल जाता है इसे कहते हैं न्यूरॉन। जो सिग्नल पैगाम लेके जाता है ये न्यूरॉन है। अब होता क्या है, कुछ जानवर या इंसान हो गए या परिंदे हो गए, उनमें हसासियत होती है। इसकी एग्जांपल देता हूँ। आपने कुछ अपने दोस्त देखे होंगे, आपने रिश्तेदारों में देखा होगा, अपने किसी कज़न में देखा होगा कि उसकी ऐसे पसलियों में उंगली लगाएं तो वो उससे बड़ा मतलब फील होता है, वो उसे झटका देती है। लेकिन कई लोग, ज़्यादातर ऐसे होंगे जिन्हें ऐसे उंगली लगाएं भी तो उसे फील ही नहीं होता। इसी तरह बगलों में उंगली कईयों को लगाएं, इशारा ही दें तो उन्हें खुजली होने लग जाती है, वो तड़पने लगते हैं, वो मतलब बर्दाश्त नहीं कर पाते। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बर्दाश्त कर लेते हैं, हल्की फुल्की उन्हें खुजली हो भी तो वो बर्दाश्त कर लेते हैं। तो ये जिस्म की हसासियत है, न्यूरॉन की एक्टिवनेस है। जो न्यूरॉन्स जो हैं वो हसास होते हैं और वो पैगाम जो दिमाग को देते हैं उसके मुताबिक ये होता है कि जिस्म में खुजली होती है और दिमाग उसके मुताबिक रिएक्ट करता है और जिस्म उसका रिएक्शन को कैप्चर करके उसके मुताबिक अमल करता है। तो ये है नर्वस सिस्टम। अब यही अमल हर जानवर में, हर परिंदे में पाया जाता है। अब जब आप किसी मुर्गे के दुम को या गर्दन को, ये है इसका हसास एरिया, दुम के नीचे भी उसके जो है न्यूरॉन का
एक्टिव होना ज़्यादा पाया जाता है, उनकी हसासियत ज़्यादा पाई जाती है, उनका जो नर्वस सिस्टम है वो ज़्यादा एक्टिव है। वहाँ पे जब आप हाथ लगाते हैं, खुजली करते हैं, तो उससे खुजली होती है, गुदगुदी होती है, मस्ती आती है। इसी तरह गर्दन में आप लगाते हैं तो ये भी मस्ती आती है। तो असल में बेसिकली जो मुर्गा है उसकी गर्दन से लेके दुम तक जो कार्ड है, इसे कहते हैं बैकबोन के साथ एक कॉर्ड होता है, उस कॉर्ड थ्रेड होता है, मतलब एक छोटा सा बारीक सा धागा होता है, उसके साथ साथ ये नर्वस सिस्टम उसका फैला होता है, जिस वजह से उसे खुजली होती है और वो अपने आप को खुजली करता है। अब अगला क्वेश्चन ये है कि क्या खुजली करने वाला जानवर जो होता है, परिंदा है, वो ज़्यादा असील होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये बहुत से ऐसे परिंदे देखे हैं जो इंतहाई ज़्यादा असालत रखते हैं, लेकिन वो रोगनी नहीं करते, उनका नर्वस सिस्टम इतना तेज़ नहीं है, तो इस चीज़ का असालत के साथ ताल्लुक़ नहीं है। हाँ, हो सकता है कि अच्छा असील रोगनी भी करता हो, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी हो सकता है कि अच्छे से अच्छा असील भी रोगनी नहीं करता, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि असील अच्छा नहीं होता लेकिन रोगनी बहुत ज़्यादा करता होता है। मेरे पास ऐसे कई परिंदे आ चुके हैं। हाँ, ये है कि ये एक पसंद की जाने वाली बात है। रोगनी करने वाला परिंदा पसंद इसलिए किया जाता है कि अच्छा लगता है, बस एक मन को भाने वाली बात है ना। अब कईयों को ब्लैक हेयर्स अच्छे लगते हैं, कईयों को ब्राउन अच्छे लगते हैं, तो इसके पीछे क्या है, बस अपनी एक पसंद ही है। कोई ब्लैक में कोई क्वालिटी नहीं आ जाती या ब्राउन में कोई अलहदा क्वालिटीज़ तो नहीं आ जाती, तो ये एक अपनी अपनी पसंद है। इसी तरह जो रोगनी करने वाले परिंदे हैं, ये शिकारियों को, शौकीनों को अच्छे लगते हैं, बस इसके पीछे और कोई रीज़न नहीं है। सालत का साथ इसका कोई तल्लक नहीं है, ये हसासियत है और ये किसी में भी पाई जा सकती है। बहरहाल आज की वीडियो तो ये रोगनी करने वाले परिंदे के बारे में थी। आपने याद रखना है कि रोगनी करने वाला परिंदा जो होगा वो ज़रूरी नहीं है कि वो असील भी हो। असील के लिए दीगर पॉइंट्स हैं, दीगर निशानियाँ हैं, वही चेक करनी पड़ेंगी। असालत के साथ रोगनी का तल्लक नहीं है, तो आपने रोगनी से उसकी असालत नहीं परखनी। हाँ, बाकी रोगनी आपको पसंद है तो वो एक अलग बात है। तो बहरहाल वीडियोज़ का सिलसिला चलता रहेगा, इंशाल्लाह कोशिश करता रहूँगा कि जल्दी वीडियो बनाया करूँ, लेकिन क्या करें, यूट्यूब पे आना मेरा एक शौक़ है, अपना नॉलेज दूसरों के साथ शेयर करना मेरा एक शौक़ है, लेकिन टाइम भी नहीं मिलता। टाइम को मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरी प्रोफेशनल मसरूफियात हैं, घरेलू मसरूफियात हैं, निजी मसरूफियात होती हैं, कई किस्म की मसरूफियात होती हैं, जिस वजह से वीडियो जो शूट करना है, ये शूट करना तो बहुत आसान है, इसकी आगे एडिटिंग, अपलोडिंग, इसके थंबनेल, सारा कुछ ये एक प्रोसीजर है लंबा चौड़ा, तो वो बड़ी दिक्कत वाला काम है, उसमें टाइम लगता है। तो इसलिए वो टाइम स्पेशल निकालना पड़ता है, जो कि बड़ा मुश्किल हो जाता है कि अपनी डेली रूटीन्स में से टाइम निकालना। अब संडे की या कोई दूसरी जब छुट्टी आती है तो उस दौरान में कोई और हमें काम होता है जो 8 दिन के लिए सोच रखा होता है। मुलाजिम बंदे ने अपनी छुट्टी पे कई काम छोड़े होते हैं कि ये छुट्टी आएगी, संडे की छुट्टी आएगी तो उस दिन मैं ये काम करूँगा, फ़लाँ काम करूँगा, फ़लाँ काम कर लूँगा, वे शॉपिंग करने चला जाऊँगा, फ़लाँ जगह पे चला जाऊँगा, फ़लाँ जाना है, इधर जाना है। तो ये मतलब बंदे की रूटीन में एक ये चीज़ भी होती है कि छुट्टी वाले दिन बंदे ने कई प्रोग्राम किए होते हैं, तो छुट्टी वाले दिन भी टाइम नहीं मिलता, छुट्टी के अलावा तो फिर टाइम है ही नहीं। इसलिए मेरी वीडियो जो है लेट आती रहेंगी, आती ज़रूर रहेंगी, हो सकता है 8-8 दिन ना आए। इससे पीछे समर वेकेशन थी तो मेरी डेली बेसिस पे वीडियोज़ आती रही थी, लेकिन अब एग्ज़ाम्स का सीज़न चल रहा है, हमारे स्कूल में टेस्टिंग चलती है, तो हम उसके साथ बच्चों को प्रिपेयर करते हैं, बच्चों की तैयारी करते हैं, तो इसलिए हमें थोड़ा सा टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है। बहरहाल वीडियो लंबी हो रही है, किसी और अगली वीडियो में गपशप होती रहेगी। गपशप करने के लिए आपके साथ हाज़िर होता रहूँगा, तो तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।